हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। काफी लंबे समय के बाद दोस्तों आपसे इस एनर्जी से मैं मुखातिब हो पा रहा हूँ। बीच में काफी ज्यादा अप एंड डाउन्स आए, मैं आपको बता चुका था। पहले लॉ के एग्जाम चले, उसके बाद सडनली मैं थोड़ा बीमार हो गया और काफी टाइम लगा रिकवरी होने में, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से, आप सभी लोगों की जो दुआएं हैं, देवभूमि के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने चैनल के साथ, तो इन लोगों की वजह से दोस्तों फिर से मैं रिकवर कर पाया हूं और एक नई एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे वापस आया हूं। आप सभी लोगों के जो बीच में सवाल थे, आप लोगों के जो डाउट्स थे, आप लोगों की जो क्वेरीज थी, उनका आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। काफी लोगों का ये सवाल था, भैया कुछ भर्तियां हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, तो अब 2024 में कौन कौन सी नई भर्तियां आनी है, किस भर्ती की प्रिपरेशन हमको अभी से तैयार कर देनी चाहिए, कौन कौन सी नई वैकेंसी आएंगी, कितनी उसमें वैकेंसी होंगी, क्या अपर पीसीएस इस साल आएगा, लोअर पीसीएस भी इस साल आएगा। बहुत से ऐसे आपके मन में जो सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मैं एक वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी लोग कमेंट भी करना। काफी लंबे समय से आपके कमेंट देखे हुए हो गया है और एक फैमिली की तरह कनेक्टेड हम लोग रहते हैं, और मैं इतने समय से वीडियो नहीं दे पा रहा था। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे दिक्कत में रहा। एक्चुअली माउथ इन्फ्लेमेशन मुझे हुआ था, जिस वजह से मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो कम से कम 14 दिन से 21 दिन का साइकिल रहता है जिसमें ये परेशानी ठीक होती है मुंह के अंदर की। एक हिसाब से जैसे मुंह में आपके जो छाले वगैरह हो जाते हैं, इसी टाइप का ये डिजीज होता है। तो इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मन में देखिए सब चीज़ आता है, मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूं और चीज़ें रहें, बट फिर भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते, तो एक अंदर से अवसाद पैदा होता है। और पिछले 20-21 दिनों में उसी अवसाद से मैं गुजरा हूं। बट आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं और आप लोगों को मैं ये वीडियो दे रहा हूं। और आने वाले समय में अब हम कनेक्ट रहेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज या जो भी हमारी यूट्यूब वीडियोज आती है, गपशप कौती या अन्य जो भी टॉपिक मोटिवेशनल वीडियोज मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, मैं आपको अच्छे से अब देते रहूंगा। गाइड मैं आपको करने वाला हूँ आर ओ मेंस के लिए। साथ ही जो टेस्ट सीरीज है अभी आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही के लिए, उसका अपडेट भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सेशन में। और इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कितनी नई वैकेंसी आनी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, कौन सी परीक्षाएं होनी है। ऐसे ही यूके ट्रिपल एससी में भी कौन सी परीक्षाएं होनी है और कौन कौन सी नई वैकेंसी आनी है। इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखिए एक्चुअल मोटिवेशन वो होता है जिस दिन आप पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में कदम रखते हैं। अगर आपका एक डिसीजन ये है कि मैं सरकारी नौकरी लेने यहां तक आया हूं, तो यहां से बिना नौकरी लिए वापस जाना, अगर आपको ऐसा सफर करना पड़े, तो फिर आपका जो ये जर्नी है ना, ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करना है कि जिस दिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में कदम रखा, आपका बस एक ही मोटो होना चाहिए, आपको उत्तराखंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिले, बट विदाउट गवर्नमेंट जॉब अचीव किए हुए आप तैयारी को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम 2 साल का समय खुद को देना है। मैं हमेशा नए स्टूडेंट को भी बोलता हूं, भैया डेडिकेशन से, मोटिवेशन से और अपने जो गोल होता है उसको फोकस में रखते हो, अगर 2 साल आप दे रहे हैं, 2 साल में आपका कोई भी एग्जाम उत्तराखंड का क्रैक हो सकता है, आई गारंटीड। और जो नहीं कर पाता है भाई, वो अपनी वीकनेसेस को देखे, वो अपने डिमोटिवेशन को पहचाने, वो जानने की कोशिश करे कि कहां पर कैसे रुक गया। अदरवाइज तो हमारे 2 साल का ड्यूरेशन है ना, बहुत बड़ा होता है। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए तो खासकर बहुत बड़ा है, ठीक है। और आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, बशर्ते पहला जो दिन होता है डिसीजन लेने का, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने ये करना है और मैंने ये पाना है, ये आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया। देखिए सबसे बड़ा डिफाइन करना होता है क्यों, ठीक है। क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूं। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए चाहिए, अपने माता पिता की या अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए चाहिए, बचपन से ही आपका एक अव्वल दर्जे का ऑफिसर बनने का सपना है, सरकारी ऑफिसर बनने का, उसके लिए चाहिए, या आपकी कुछ आकांक्षाएं हैं या आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, यानी कि पैशन है, आपका ड्रीम है, गोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली का पूरी जिम्मेदारियां हैं, इन सभी को लेकर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। आपको कैसे करना है, कैसे करने के लिए आज बहुत से यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। यूट्यूब है, ऑनलाइन स्टडी है, आपको ऑनलाइन स्टडी करते हुए भी लोगों ने लोअर पीसीएस निकाला है भाई, अपर पीसीएस निकाला है, तो आप ग्रुप सी का एग्जाम तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। बट आपका क्यों स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं और कैसे मैं इसको निकाल सकता हूं। बाकी अन्य चीजें जो होते हैं या जो अन्य सवाल होते हैं, वो अपने आप जब जर्नी आप शुरू करते हैं, यात्रा में नए नए लोग मिलते रहते हैं, नए पड़ाव बनते रहते हैं, और फाइनल डेस्टिनेशन तब पहुंचता है दोस्तों जिस दिन आपके हाथ में सरकारी नौकरी होती है। और उस नौकरी के बीच में दोस्तों बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। उस उतार चढ़ाव में खुद को बैलेंस रखना, पेशेंस रखना, मोटिवेट रखना, ये कला
कला अगर आपने सीख ली तो सरकारी ऑफिसर बनने का आपका सपना जरूर पूरा होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आज उत्तराखंड में ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 एग्जाम निकाले हैं। उसका रीजन ही वही है, जो अप एंड डाउन आए उनसे सीखा, जहां पे कमी रही उनसे सीखा, पेशेंस मोटिवेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि आज जो भी एग्जाम वो देते हैं वहां पर उनका एग्जाम क्रैक होता है। 70+, 75+ का जो मार्क है उसको वो क्रॉस करते हैं। इसका रीजन ही होता है दोस्तों, जब आप इस कला को जान पाते हैं। और सबसे पहले इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में आ रहे हैं तो आपको अपना क्यों डिफाइन करना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ प्रिपरेशन। देखा देखी ना करें, लोगों को देखकर ना करें। आपका मोटिवेशन आपके अंदर से ही पैदा होगा, किसी दूसरे को देखने से वो पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन है अंदर से, आपकी जरूरत है, आपका ड्रीम है, गोल है, पैशन है, तब जाके आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज देखा देखी ना करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आजकल बहुत से तरीके भी हैं। आज दुनिया में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको केवल सरकारी नौकरी पे ही रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य माध्यमों से भी पैसा कमा सकते हैं। बट एक जुनून, पैशन होता है, उसको पाने के लिए अगर ये चीज़ है, और अगर देखिए फाइनेंशियल कंडीशन किसी की बहुत ख़राब है, ऐसा परिवार में कोई करने वाला नहीं है, आप अपने परिवार को उठाना चाहते हैं आर्थिक स्थिति के लेवल पे, तो उसके हिसाब से भी सरकारी नौकरी का चयन करना या प्रिपरेशन करना एक बेहतर, यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैं माध्यम हो सकता है, तो आपको फिर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, काफी लंबा मोटिवेशन होगा। नए स्टूडेंट जो है भाई, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आज का ये वीडियो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आने, लेकिन ये जान लीजिए भैया, जो निकलने वाला बच्चा होता है वो आज से ही प्रिपरेशन करता है। वो विज्ञप्ति को कभी नहीं देखता, वो विज्ञापन की डेट को नहीं देखता। उसका मोटो होता है कि वो जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है। मान लीजिए मुझे अगर लोअर पीसीएस निकालना है तो मैं आज से ही लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है, पैटर्न है, बुक्स है, उनको फॉलो करना शुरू करूंगा। मान लीजिए मुझे अगर रेंजर ऑफिसर बनना है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, तो मैं उसका सिलेबस पैटर्न आज से ही शुरू कर दूंगा। मान लीजिए मुझे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का इंतजार है, तो आज से ही मुझे फिजिकल की भी और रिटर्न एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, फॉर्म निकलने के बाद आप प्रिपेयर करेंगे ना, तब तक वो बंदे या वो बच्चे प्रिपेयर हो चुके होते हैं जिनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप जब भी टाइम को खाली छोड़ते हैं बीच में, या बहुत लंबा गैप करते हैं, या विज्ञप्ति का वेट करते हैं कि उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे, उसके बीच में बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, और जब वो आपको मिलेगा, यकीन मानिए आप कंपटीशन में उससे पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आज से ही आपको तैयारी करनी है। कौन सी वैकेंसी कब आएगी इसको कभी नहीं देखना है। जिस दिन से ही आपको ये करना है कि मुझे इस वैकेंसी को निकालना है, तो उसी दिन से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। उसी दिन ये मान लो कि आपकी भर्ती आ चुकी है, विज्ञापन आ चुका है, आपको आज से ही प्रिपरेशन करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब सेशन में देखिए, एक हमारा करंट अफेयर्स के लिए बहुत मैसेज आए थे, इसलिए मैं, आप काफी लोग बोलेंगे आज वीडियो दी, पहले दिन ही प्रमोशन कर दिया भाई अपना। हमारी एक एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करके भी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारी एप्लीकेशन का, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे एक करंट अफेयर्स का कोर्स है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स है, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कोर्स, जिसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स के मंथली एमसीक्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के अपलोडेड है उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी। तो जिनको भी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करनी है उनके लिए बेस्ट कोर्स है। बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको केवल एक बार पे करना होता है, और उसके बाद इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि एक ही बार फीस भरेंगे और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे स्टोर को विजिट कीजिए, वहां पर बहुत से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर जिनका उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम है, वो उत्तराखंड का कोर्स ले सकता है, हिंदी का ले सकता है, कॉम्बो कोर्स ले सकता है। टेस्ट सीरीज आपकी जल्दी ही लॉन्च होगी, आबकारी परिवहन सिपाही की। आरओ मेंस के लिए मैं आपको गाइडेंस करूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे, और हो सकता है कि टेस्ट सीरीज उसकी भी आए। मेंस के लिए आरओ की जीएस की टेस्ट सीरीज तो आएगी आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 का पेपर जीएस का है। बाकी अन्य जो सूचनाएं आपको साझा कर दी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं भाई 2024 का जो वर्ष है, इसमें कौन कौन सी नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एंड उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कौन कौन सी आगामी भर्तियां हैं। सबसे पहली भर्ती तो जो अभी रनिंग में भैया वो आपकी है आरओ मेंस के। ठीक है, तो आरओ का जो प्री एग्जाम है वो आपका हो चुका है, आपको पता ही है। आरओ प्री एग्जाम आपका दिसंबर में था,
अब आरओ का जो मेंस एग्जाम होगा दोस्तों, जब इसका प्री का रिजल्ट आएगा तो उसके 2-3 महीने के अंदर आप मान के चलिए इसका जो मेंस एग्जाम है वो हो जाएगा। मेंस एग्जाम की स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप देख सकते हैं। इसमें 200 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा, जिसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा जीएस पेपर का मेंस में, केवल 200 नंबर के जीएस के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज। उसके बाद 100 नंबर का इसमें आपका लेटर राइटिंग का पेपर होगा, जिसमें आपका पत्र लेखन और जो प्रारूप होता है पत्रों का वो बनाना पड़ता है। कार्यालय ज्ञाप हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, ठीक है, परिपत्र हो सकता है, इस पे रिलेटेड होता है। और 100 नंबर का इसमें तीसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि होता है ऐसे राइटिंग का, ठीक है। इसमें 3 निबंध आएंगे आपके 3 टॉपिक्स पे और इस पे आपको निबंध लिखना होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो पहली जो परीक्षा है भाई 2024 में आपकी, वो है आरओ मेंस एग्जाम, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है। और आरओ मेंस जो हमारे एग्जाम होगा या इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपको पता ही है, इसमें 2 जगह पे आप पहुंचेंगे। एक पहली है सेक्रेटरीट, जिसको राज्य का दिल कहा जाता है, यानी कि पूरा जो काम होता है पूरे राज्य का, स्टेट का, वो सेक्रेटरीट से ही होता है, सचिवालय से ही। एंड दूसरा जो प्लेस है इसमें, ये आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पहुंचेंगे। यानी कि जो हमारा आरओ में सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे, वो उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही पोस्टेड होंगे, जो कि अपने आप में ही एक रेपुटेशन और बोल सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन है, क्योंकि आप राज्य सरकार के ऐसे 2 निकायों में यहां पे जॉब पाएंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है। दूसरा भैया देखिए, उत्तराखंड पुलिस एसआई फॉर्म चल रहा है अभी, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है भर लीजिए सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म। और सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म में जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उन लोगों का जो एज कट ऑफ होगा वो पुराना ही वर्ष होगा, और इसमें कोई फीस भी नहीं भरनी है आपको, ठीक है। तो उत्तराखंड पुलिस एसआई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 7 की पोस्ट है भाई, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और एक पेपर आपको देना है, यानी कि 1 डे एग्जाम है। वैसे तो पेपर इस बार इसमें 2 हैं, ठीक है। एक आपका रीजनिंग और हिंदी का पेपर है, पहला पेपर, और दूसरा पेपर आपका जीएस और मैथ का पेपर है, ठीक है। तो ये आपका दूसरी भर्ती है जो बड़ी है 2024 की, और इस पर सबकी नजर रहेगी। इसमें पहले आपका फिजिकल एग्जाम होना है, फिर रिटर्न एग्जाम होना है। तीसरा जो भर्ती है भैया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेक्चरर भर्ती, यानी कि प्रवक्ता। तो प्रवक्ता जो है भाई, इंटर कॉलेज प्रवक्ता की यहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग विषयों की। प्रवक्ता लेक्चरर की जो क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का सीईटी, सीटेट या यूटेट नहीं चाहिए, ठीक है। प्रवक्ता बनने के लिए आपका केवल पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए संबंधित विषय में। आप जिस भी विषय के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, हिंदी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपका उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंडेटरी है इसमें ग्रेजुएशन में। प्रवक्ता की लगभग दोस्तों, जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 400 प्लस पोस्ट आपकी प्रवक्ता की आने वाली है। इसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है, यह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव, जिसको कहा जाता है एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी, एपीएस जिसको कहा जाता है। इसमें आपका पेपर होता है, साथ ही आपकी इसमें आशुलिपि की टाइपिंग होती है, यानी कि स्टेनो चाहिए इसमें आपका। अगर आपकी स्टेनो अच्छी है और साथ ही आपका जीएस उत्तराखंड का पोर्शन अच्छा है, तो आप इस पोस्ट को निकाल सकते हैं। अच्छी खासी ग्रेड पे की जॉब है और एक ऑफिसर लेवल की जॉब है भाई, अपर निजी सचिव की जॉब। और एपीएस की जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग 100 से 150 पोस्ट आपकी एपीएस की आ सकती है। अगली जो पोस्ट है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय पोस्ट है भाई, यूकेपीसीएस फॉरेस्ट रेंजर, जिसको एफआरओ कहा जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। देखिए ये केवल और केवल जो हमारा फॉरेस्ट्री वाले होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं या बीएससी वाले होते हैं, उनके लिए ये होती है भर्ती। लास्ट टाइम इससे ऊपर भी एक भर्ती निकली थी एसीएफ की, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद उत्तराखंड में निकली थी ये बहुत ही हाई लेवल भर्ती थी एसीएफ की, पीसीएस लेवल की भर्ती होती है। और एफआरओ भी लगभग वही है, लोअर पीसीएस मान के चलो आप। और एफआरओ की जो भर्ती है भैया, कम से कम इसमें 25-30 पोस्ट आपकी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की भी निकलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती है भैया, आरओ की नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 80 से 100 पोस्ट आपको आरओ नई, जैसे अभी आरओ की भर्ती चल रही है ना, जो कि उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए है। बट ऐसे उत्तराखंड के वरियस डिपार्टमेंट है जहां पर आरओ होते हैं, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अन्य विभागों में भी होते हैं, और कुछ पोस्ट वैकेंट पोस्ट यहाँ पे भी है। तो टोटली नई एक भर्ती आरओ की 80 से 100 वैकेंसी की आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए मोस्ट अवेटेड भर्ती बोल सकता हूं मैं इसको, उत्तराखंड अपर पीसीएस। देखिए इस बार की जो पीसीएस भर्ती थी 318 पोस्टों पे चल रही है, जिसका मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। और ये रिजल्ट आपका फरवरी या मार्च में आ जाने वाला है, जो कि 2021 वाली भर्ती है उत्तराखंड अपर पीसीएस की। इसमें 318 पोस्ट थे, संभवत सबसे ज्यादा पोस्ट इसी भर्ती में रहे होंगे। बट जो नई भर्ती आने वाली है इसमें भी लगभग आपको दोस्तों लगभग 120 से 150 पोस्ट आपको नई वाली भर्ती में भी देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस की जो भर्ती आनी है अभी, इसमें भी लगभग 150 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 2024 में आपको उत्तराखंड अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस दोनों भर्तियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि काफी लोग हल्ला मचाएंगे, काफी लोगों ने तो अब बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया कि आचार संहिता लगने वाली है।
अरे भाई आचार संहिता लगने वाली है तो अप्रैल जो हमारे फरवरी मार्च अप्रैल मई, केवल 3 महीनों के बीच में आचार संहिता लगने वाली है। और इन 3 महीनों में जो पहले फॉर्म आ चुके हैं उनके एग्जाम होंगे, जो पहले फॉर्म आ चुके हैं उनके फिजिकल एग्जाम होंगे। आचार संहिता में केवल नए विज्ञापन नहीं आते, बट जो पुरानी भर्ती प्रोसेस में है वो कंटिन्यू होते रहती है, ठीक है। तो इन 3 महीनों में आपका कोई भी नया विज्ञापन नहीं आएगा, बट उसके बाद के जो जून से लेकर दिसंबर का माह है भाई, 24 पूरा साल है, उसमें आपके सभी वैकेंसी निकलने वाले हैं। तो आपको अभी से इन वैकेंसी को या इस जॉब को फोकस में रख के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आप नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं करूंगा, ठीक है, ऐसा कभी ना करें। आप अगर बनना चाहते हैं लोअर पीसीएस तहसीलदार, नायब तहसीलदार, या आप बनना चाहते हैं एसडीएम डीएसपी, तो अभी से पीसीएस या अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कीजिए। आप इसका सिलेबस चेक कीजिए, आप इसका क्राइटेरिया चेक कीजिए, उसके हिसाब से कम प्री एग्जाम की तो प्रिपरेशन कीजिए, या प्री कम मेंस भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है काफी ज्यादा ये भी वेटिंग में है भैया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, लगभग लगभग 400 450 से 500 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, ठीक है। जो कि पॉलिटेक्निक जो हमारे कॉलेज होते हैं, डिप्लोमा कॉलेज, उनमें लेक्चरर होते हैं, उनकी भर्ती है ये, ठीक है। और दूसरा है देखिए 10वां जो यहाँ पे मैंने लिखा है आर ओ ए आर ओ हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट में जो आर ओ ए आर ओ की भर्ती आती है, लास्ट टाइम आपने देखा होगा एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता कार्यालय है वहाँ पे आई थी आर ओ ए आर ओ वाली, जो हमारी आई थी हाईकोर्ट वाली 2019 में आई थी वो, ठीक है। तो अब जो नई वाली आर ओ ए आर ओ हाईकोर्ट की भर्ती आएगी वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो भैया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आगामी जो भर्तियां ये आनी ही आनी है, ये मान लो गारंटीड है, इतनी भर्तियां आपकी देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे यूके ट्रिपल एससी की भर्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो यूके ट्रिपल एससी की पहली भर्ती गतिमान है भाई, आबकारी और परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक की। इसका रिटर्न एग्जाम होना है मार्च में, ठीक है। तो सभी लोग इसकी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहें, जैसा लास्ट टाइम ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आया था लगभग उसी एग्जाम को फॉलो करेगा यहाँ पे आयोग। मैं पहले ही बता दूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इजी पेपर बनेगा, कांस्टेबल का पेपर है, बिल्कुल नहीं। 19-20 पेपर बनेगा, जैसा पेपर अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा का बना था 31 दिसंबर वाला, वैसा ही पेपर बनेगा, उससे 19-20 ही होगा, थोड़ा 19-20 का अंतर होगा बस, पेपर लगभग वैसा है। मार्च में ही पेपर आपका होना है, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा देखिए यूके ट्रिपल एससी निकालेगा भैया एलटी यानी कि सहायक अध्यापक की पोस्ट, और लगभग लगभग आयोग बता चुका है कि 1500 प्लस यहाँ पे एलटी की यहाँ पे वैकेंसी आनी है। इसके बाद जो अगली भर्ती है देखिए कनिष्ठ सहायक, मोस्ट अवेटेड भर्ती बोलता हूँ मैं इसको हमेशा, कनिष्ठ सहायक की काफी लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की कंबाइंड जो भर्ती है लगभग 500 प्लस की भर्ती आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर भी और कनिष्ठ सहायक भी, कनिष्ठ सहायक वरीयस डिपार्टमेंट एंड स्टेनोग्राफर भी वरीयस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उत्तराखंड में वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेनो में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। पेपर लगभग एक ही होगा अगर ये क्लब एग्जाम होगा, और जो टाइपिंग होगी कनिष्ठ सहायक में हिंदी टाइपिंग मेनली आपकी मांगी जाती है, और स्टेनोग्राफर में आपकी हिंदी टाइपिंग के साथ साथ स्टेनो की टाइपिंग भी होती है। तो लगभग लगभग 500 प्लस पोस्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट की आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए एक नई वैकेंसी का सभी लोगों को इंतजार है, वन विभाग। देखिए विभाग और निगम का अंतर समझिए, ठीक है। विभाग जो होता है भाई डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग होता है, और जो कॉर्पोरेशन होता है निगम जो होता है वो अलग होता है। वन विभाग जो हमारा है ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कराता है, वन बीट अधिकारी भी इसको कहा जाता है। ऐसे ही वन निगम में फॉरेस्ट गार्ड के लेवल की ही एक पोस्ट होती है जिसको स्केलर कहा जाता है, समझ रहे हो। वन निगम में फॉरेस्ट गार्ड की तरह, जो कि वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड होता है उसकी तरह वन निगम में एक पोस्ट होती है स्केलर की, जो कि लेवल 3 की पोस्ट होती है 2000 ग्रेड पे की। तो ये स्केलर की वैकेंसी भी निकलने वाली है। लगभग लगभग ये आपकी स्केलर की जो वैकेंसी है जहां तक मेरा आइडिया है, लास्ट जो हमने पढ़ा था एक जो हमारा सूचना का अधिकार में आई थी इन्फॉर्मेशन, या जो आयोग ने भी पब्लिश किया था कैलेंडर, उसमें बताया गया था कि 250 प्लस इसमें क्या है स्केलर की वैकेंसी है। इसके बाद देखिए सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो हमारा असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है, ठीक है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, तो इसकी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये क्लब एग्जाम में आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे भी स्नातक स्तरीय आया था, ठीक है। तो सहायक विकास अधिकारी एडीओ वगैरह, एएसडब्ल्यूओ, इसके अलावा और भी अन्य इसमें ग्रेजुएट लेवल के ऑफिसर वाली भर्ती है। अब वो क्लब एग्जाम करा के आयोग कब तक इसका नोटिफिकेशन देता है देखने वाली बात है। इसके बाद देखिए भैया सभी बच्चे बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल नहीं भर्ती, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल नहीं भर्ती लगभग 1500-1600 पोस्ट इसमें भी आनी है, ठीक है। तो जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो भाई अभी से शुरू कर दो तैयारी, क्योंकि ये भर्ती आनी ही है। और इस बार की जो भर्ती है यूके ट्रिपल एससी को दी जानी है कांस्टेबल वाली। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 1500 प्लस वैकेंसी। काफी लोगों का ये भी कहना है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग, तो वेटिंग भी इसमें आई थिंक लगभग 200-250 पोस्टों पे वेटिंग भी है इसमें, ठीक है। 200 या 250 पोस्ट पे है जहां तक मेरा अनुमान है।
तो जल्दी ही वेटिंग लिस्ट भी जारी होने वाली है। ऐसा ना सोचिए कि वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नए कैलकुलेशन के साथ अधियाचन में कुछ आंशिक संशोधन या कुछ होने के उपरांत ही नया नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर से सुन लो पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भी बच्चे हैं, नई वेटिंग आने के बाद, अधियाचन का पुनरीक्षण करने के बाद, वैकेंसी का ठीक ठाक आकलन करने के बाद वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, ठीक है, नया वाला। तो जिनको भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनना है अभी से मेहनत करो भैया, फिजिकल करो। फिजिकल काफी कठिन है, इसका 100 नंबर का इसमें फिजिकल होता है। और फिजिकल ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है, हर फिजिकल के नंबर है इसमें। बॉल थ्रो होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है, चिन अप होता है आपका, फिर दंड बीम होता है, फिर उसके बाद रनिंग होती है। एक दिन में इसका फिजिकल ऐसा बना दिया है जैसे कि आपको एमएमए की फाइटिंग लगनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें आपका फिजिकल एग्जाम है। बट अभी से मेहनत करोगे तो आपका फिजिकल अगले 6 माह में बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वैकेंसी का वेट ना करो, कंटिन्यू रहो। अगला जो है भैया देखिए, अन्य कुछ और वैकेंसी पे आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हाई कोर्ट में अभी जो एक फॉर्म आया था एनटीए के द्वारा, इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निकाला। इस बार जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय है नैनीताल, इसने भाई विश्वास नहीं किया। ना तो इसने यूके ट्रिपल एससी को वैकेंसी दी, ना इसने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने को दी। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला कि हम इस बार की वैकेंसी जो है सीधे देंगे एनटीए को, यानी कि अब इस बार का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। बट इसमें थोड़ा फॉर्म फीस ज़्यादा थी। आई थिंक जनरल की फॉर्म इस फीस इसमें 1000 रुपये रखी गई थी और अन्य कैटेगरीज की 500 थी। ये थोड़ा यहाँ पे ठीक नहीं था। बाकी तो एग्जाम कोई भी कराए, फेयर एग्जाम होना चाहिए। 140 नंबर का इसमें एग्जाम होता है भाई। हाईकोर्ट क्लर्क वाले एग्जाम को अगर जिन्होंने पूर्व में दिया है, 140 नंबर का एग्जाम होगा इसमें। और इसमें 140 में आपका जीएस और जनरल अवेयरनेस और साथ ही उत्तराखंड की जानकारी, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी वगैरह इसमें कुछ नहीं आता जाता, ठीक है। और लास्ट टाइम जो पेपर भी हुआ था उसमें 10-12 नंबर की हिंदी आई थी बस। बाकी 130 क्वेश्चन लगभग जीएस और उत्तराखंड जीके और जीएस और जीए का मिक्स था। तो एनडीए कराए भले एग्जाम कोई भी कराए, जो इसका सिलेबस रहेगा वही रहेगा आपका। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ उत्तराखंड की जो विविध जानकारियां हैं, साथ ही करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इन सभी से पूरा पेपर सेट होगा यहाँ पे। और पेपर इस बार बहुत अच्छा होगा क्योंकि एनटीए पेपर करवाए तो पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा भाई। एनटीए करा रहे तो मान के चलो, एनटीए बड़े बड़े एग्जाम करवाता है, तो ये एग्जाम भी बहुत अच्छे से एनटीए यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये है भैया टोटल जो वैकेंसीज हैं, कितने नए नए वैकेंसीज, नए नए फॉर्म आ सकते हैं 2024 में उत्तराखंड में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि कोई व्यूज के लिए या आप लोगों को वापसी करने के लिए एक दमदार वीडियो से मैं बनाऊं, बट इसका रीजन ये था कि काफी लोग बोले कि डिमोटिवेट है। अभी 3 महीने आचार संहिता लगनी है, प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा, आगे हमारे पास कोई एग्जाम नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। तो आप सभी लोगों को बता दूं, कभी कभी बहुत लंबा इंतजार भी आपके लिए लाभदायक होता है, ठीक है। वो फल ज्यादा मीठा होता है जो लंबे समय बाद पकता है। जो जल्दी पकता है वो फल जल्दी खराब भी होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जितनी लंबी प्रिपरेशन, उतना एग्जाम निकलने का जो फल होगा मीठा होगा, और उतनी ही आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और जो कौशल क्षमता है उसमें भी विकास होगा। क्योंकि पढ़ाई आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक है। आप किसी भी जॉब में जाएं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, अगर आपने अपनी स्किल डेवलप की है, आपने अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया है, अपने आप को डेवलप किया है एजुकेशन से, तो यकीन मानिए आप कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक मोटिवेशन का काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक्टिव रहेंगे, तो इसका फ़ायदा आपको ही मिलना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। और इवन जो पढ़ाई है, पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं होती। जो भी लोग सोचते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा करना वेस्ट है या ऐसा वैसा है, तो आपकी सोच गलत है। आप बीमार हैं, आप अपना इलाज कीजिए और हमेशा जीवन में मोटिवेट रहिए। और ये जो भर्तियां आने वाली है भैया, इनकी प्रिपरेशन में से जो भी आपका सपना है, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी से शुरू कर दो। क्योंकि सही समय वही होता है जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के लिए आपका क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, वाई। हमेशा अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं ये प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रीजन है, क्या पैसन है, क्या जुनून है, क्या सपना है, ठीक है। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए, या किसी भी तरीके से अपने जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए अगर आपका ये सपना है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं फिर वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज उत्तराखंड में बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 4-4, 5-5 एग्जाम क्रैक किए एक ही बार में। और वो एक तपस्या का फल था, जो उन्होंने 1-2 साल तपस्या की, पेशेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पुराने पेपर देखे, नए पेपर देखे, कभी रह गए, कभी चूक गए, 1-2 नंबर से, आधे नंबर से, फिर उठे, फिर स्टार्ट किया। अभी हाल में एक फिल्म आई थी ना, बहुत अच्छी मूवी थी वो, मुझे भी बड़ा इंस्पायर किया उस मूवी ने। हालांकि मैंने वो किताब पढ़ी थी, ट्वेल्थ फेल जो किताब है मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी वो, बट उस मूवी को मैंने इस बार देखा और उस मूवी में एक बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। रीस्टार्ट बोला जाता है उसमें, ठीक है। फेल होने के बाद जो रीस्टार्ट करता है जितनी जल्दी, उसके सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। फेल होने के बाद जो टाइम वेस्ट करता है, बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन में नहीं रहता है या दबाव में रहता है,
तो आप अपना जितना समय आपने यूटिलाइज किया था प्रिपरेशन में वो खराब कर देते हैं। फेल होने के तुरंत पश्चात जो रीस्टार्ट करता है वो लाइफ का भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है, रिलेशन का भी है, किसी भी चीज का है। जीवन का मतलब है, देखिए मनुष्य जीवन ही दुखों का कारण है। हमारी भगवत गीता में भी सार में पहले प्रथम पेज पे यही मिलेगा आपको, मनुष्य जीवन ही दुखों का कारण है। अब जीवन से मुक्ति तो पा नहीं सकते, चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करते हैं। हर चैलेंज को हम रिस्टार्ट देते हैं, अगर फेल होंगे तो रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीवन में फेल होंगे तो रिस्टार्ट करेंगे, रिलेशंस में फेल होंगे तो रिस्टार्ट करेंगे, एग्जाम में फेल होंगे तो रिस्टार्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है, बशर्ते आप कितने मजबूत हैं। आपका मोटिवेशन और आपका जो इनर मोटिवेशन होता है वो डिसाइड करता है। तो हमेशा अपने आप को बेहतर माने, ठीक है, किसी से कम ना सोचें और लगातार प्रिपरेशन करते रहें। अपने सिलेबस को पकड़ें, अपना रूटीन को फॉलो करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और हमेशा ऐसे लोगों से सलाह लें जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस करते हैं, जो आपको एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए वो तमाम बातें बताते हैं जिन अनुभवों से वो पूर्व में गुजर चुके हैं। ऐसे लोगों से अगर एडवाइस लोगे तो आपका बहुत समय बचेगा और आप जल्दी सफलता पाओगे, क्योंकि वो समय आप बर्बाद नहीं करोगे जो उन्होंने उसको पाने में किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करें और इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें। बहुत दिन बाद आज मैंने इतनी एनर्जी के साथ ये वीडियो दी है आप लोगों को। जल्दी एक नई वीडियो भी बनाई जाएगी आपके लिए, ग्रुप सी के जो नए एस्पिरेंट है कैसे वो प्रिपरेशन करें, कैसे पहले ही प्रयास में एग्जाम को क्रैक करें। आप लोगों का सपोर्ट अपेक्षित है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय देवभूमि।